बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा हैं जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। करोड़ों दुरूद और सलाम हों आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन और सामीन, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान सूरतुल आराफ की बरक़ात और फजीलत है। ये सूरत कुरान पाक के 8वें पारे में है। अगर कोई शख्स सफ़र पर जाने से पहले अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 1 मरतबा ये सूरत पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला सफ़र में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और साथ खैर के घर वापस आएगा। अगर किसी शख्स की भूख ख़त्म हो गई हो तो अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 1 मरतबा ये सूरत पढ़कर पानी पे दम करके मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला जल्द मरीज़ खाना खाने लगेगा। अगर किसी शख्स की लोग बिला वजह मुखालफत करते हों तो उस शख्स को चाहिए कि बाद नमाज असर अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 1 मरतबा ये सूरत पढ़े। अमल की मुद्दत 7 दिन है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 7 दिन के अंदर अंदर लोग इसकी मुखालफत करना छोड़ देंगे। दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए एक कागज़ पर यह सूरत लिख कर गले में पहन लें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के शर से महफूज रहेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता हो तो वो बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 1 मरतबा इस सूरत को पढ़े। ये अमल जुमेरात के रोज़ से शुरू करना है। पाक और साफ़ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर ये अमल करना है। ये अमल मुतवातिर चंद दिन करना है। चंद दिन के अमल करने से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। आमीन।